की जय। भोलेनाथ की जय। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन आता है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी को 3 पैरों वाला कहा गया है। भृंगी की भक्ति भगवान शिव में इतनी थी कि भगवान शिव के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। भृंगी केवल शिव की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिवगणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता पार्वती शिव की शक्ति हैं, अतः शिव और शक्ति दोनों का पूजन करना अनिवार्य है। शिव की भक्ति में डूबे भृंगी को ये बात समझ में नहीं आई। एक दिन शिव जी ने पार्वती माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलिए। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माता पार्वती और परम पिता शिव को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की, फिर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। किंतु भृंगी महर्षि माँ पार्वती और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। भृंगी ऋषि भी अपने स्थान से उठे और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। शिव के साथ पार्वती माता बैठी थी, लेकिन भृंगी ऋषि ने देवी पार्वती को अनदेखा करके केवल भगवान शिव की परिक्रमा की। भृगु बीच से जगह बनाते हुए शिव की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने देवी पार्वती की मनोदशा भांप ली और उन्होंने देवी पार्वती को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। अब भृंगी ने देखा कि भगवान शिव और पार्वती के बीच से निकलने की पर्याप्त जगह नहीं है, तो भृंगी ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। यह देखकर शिव ने देवी पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे कि भृगु को देवी पार्वती की परिक्रमा करनी ही पड़े। लेकिन भृंगी ने बड़ी चतुराई के साथ एक पक्षी का रूप धर लिया और उड़कर शिव के मस्तक के चारों ओर घूम घूम कर परिक्रमा करने लगे। यह देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। भगवान शिव को पार्वती के प्रति भृंगी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने आखिरकार देवी पार्वती को स्वयं में समाहित कर लिया। उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर रूप देखने के लिए देवता तो देवता, स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण वहां उपस्थित हो गए। भृंगी ने कीड़े का रूप धरकर महादेव के सिर पर परिक्रमा करनी चाहिए, तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप देकर उनके भीतर के स्त्री रूप को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा होते ही भृंगी को अत्यंत पीड़ा होने लगी। दयनीय स्थिति में आने के बाद उन्होंने माता पार्वती से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने को तैयार हो गई, किंतु भृंगी ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। भृंगी ने कहा, हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें, ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। भृंगी की इस बात से माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। महादेव ने भृंगी को वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेंगे। साथ ही भगवान शिव ने कहा, भृंगी, तुमने मेरी आधी परिक्रमा ही कर पाई है, इसलिए आज से मेरी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है
कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे भृंगी अपना भार संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदैव पुरुष से पहले आती है, और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है। अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र। 8 श्लोकों का यह स्तोत्र अभीष्ट सिद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है या इसे श्रवण करता है, वह समस्त संसार में सम्मानित होता है और दीर्घजीवी बनता है। अनंत काल के लिए सौभाग्य और समस्त सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है। बड़े पुण्य से ही शिव शक्ति की स्तुति का पुण्य संयोग मिलता है। इसे आप पूरी आस्था और विश्वास के साथ सुनिएगा। चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, धम्मिल्काये च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कस्तूरिकां कुमकुम चर्चिताय, चितारजः पुज विचर्चिताय, कृत स्मराय विकृत स्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। चलत क्वड़त कंकड़ नूपुराय, पादाब्जराजित फड़ी नूपुराय, हेमांगदाय भुजंगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पल लोचनाय, विकासिंप केरुह लोचनाय, समेक्षणाय विषमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार माला कलितालकाय, कपाल मालांकित कंधराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अम्भोदर श्यामल कुंतलाय, तडित प्रभाताम्र जटाधराय, निरीश्वराय निखिलेश्वराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रपंच सृष्टि युन्मुख लासिकाय, समस्त संहार कतांडवाय, जगज्जनन्ये जगदेक पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुंडलाय, स्फुरन् महापन्नग भूषणाय, शिवान्विताय च शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवती पार्वती जी भगवान शंकर की और भगवान शंकर भगवती पार्वती जी की शक्ति से समन्वित हैं। ऐसे पार्वती जी और भगवान शंकर को प्रणाम है।